नमस्कार साथियों, आप सभी को बड़े खुशी के साथ बताना चाह रहा हूं कि अब हमारे पास बीपीएससी शिक्षक बहाली का जो सिलेबस है वो आ गया है। आज हम बीपीएससी सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे कि बीपीएससी जो 7वें चरण का शिक्षक बहाली का आयोजन करा जा रहा है उसके सिलेबस क्या क्या है। आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार जो शिक्षक की बहाली लेने जा रहा है बीपीएससी के तहत, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कराया जाएगा शिक्षक बहाली, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, शिक्षक बहाली इस समय बहुत भारी मात्रा में आया है, ठीक ना। और आपको बता दें कि 1 लाख से 1.5 लाख से भी ज्यादा बहाली है, जिसमें 79,000 बहाली आपका प्राइमरी में है। प्राइमरी सेक्टर में आपको पता होगा कि 1 से 5 तक को कहा जाता है प्राइमरी, और 5 से 8 तक मिडिल, और 8 से 9-10 को कहा जाता है हाई स्कूल। तो आपको मिडिल में सिर्फ प्राइमरी में 79,000 से ज्यादा सीटें हैं। सिलेबस में आपको कहा गया है कि पीटी और मेंस लिया जाएगा, जिसमें इंटरव्यू को माफ कर दिया गया है, साक्षात्कार नहीं होगा। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पेपर 1 होगा आपका, माने पीटी होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में एग्जाम लिया जाएगा 2-2 घंटे का, जिसमें पार्ट 1 जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, चाहे वह प्राइमरी सेक्टर में जाना चाहता हो, चाहे मिडिल चाहे हाई स्कूल में। तो प्राइमरी जो है सभी के लिए अनिवार्य है। प्राइमरी के लिए, मिडिल के लिए या हाई स्कूल के सभी शिक्षकों के लिए ये एग्जाम पास करना अनिवार्य है, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे। एक प्रश्न 1 अंक का, समय आपका 2 घंटा का होगा। इसमें 2 भाषाओं का होगा, भाषा 1 और भाषा 2, जिसमें भाषा 1 में आपका अंग्रेजी से प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे, और 25 प्रश्न के लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद भाषा 2 के लिए आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा, या तो हिंदी चुनिए, उर्दू चुनिए या बांग्ला चुनिए। अगर मान लेते हैं हम हिंदी चुनते हैं तो हिंदी के 75 प्रश्न रहेंगे, और इस प्रकार से 75 प्रश्न के लिए आपको 75 अंक दिए जाएंगे, और इस प्रकार से आपका टोटल 100 अंक हुआ। और 100 अंक होने के साथ साथ आपको इसमें पास करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि 100 अंक का 30% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य रहेगा, तभी आप पार्ट 1 में पास माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पार्ट 1 में निगेटिव नहीं दिया गया है, नकारात्मक नहीं दिया गया है। ये पास करने के बाद आप पार्ट 2 में आते हैं, जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे के रहेंगे, और 120 अंक के रहेंगे। अब इसमें बात किया जाए पार्ट 2 में क्या क्या रहेगा, और पार्ट 2 जो हम यहां पर लिखे हैं ये केवल प्राइमरी वालों के लिए लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिडिल वाला पर भी बनाएंगे और हाई स्कूल वालों पर भी बनाएंगे। पार्ट 1 सभी के लिए अनिवार्य है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल ये सभी ये एग्जाम देंगे। और पार्ट 2 जो होगा ये सिर्फ प्राइमरी का मैंने यहाँ पर सिलेबस लिखा है। पार्ट 2 में आपका निगेटिव रहेगा, और पार्ट 2 पे ही आपको रिजल्ट भी दिया जाएगा, और मेरिट में इसके अंक जुड़ेंगे। पार्ट 2 निगेटिव रहेगा, इसका रिजल्ट इसी पर मिलेगा और मेरिट से बनेगा। पार्ट 2 का जो प्राइमरी वाले जो 1 से 5 तक के अभ्यर्थी है, उनका जो सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। प्राथमिक गणित यानी कि प्राइमरी स्तर का गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता यानी कि रीजनिंग रहेगा, मैथ और रीजनिंग जनरल कंपटीशन वाला रहेगा, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस एसएसटी यानी कि सामान्य कंपटीशन का रहेगा, सामान्य गणित सामान्य विज्ञान का मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल में जो एग्जाम आ रहा है साइंस, ये प्राइमरी लेवल पर भी रहेगा। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं 1857 से लेकर 1947 तक का, उसमें से ये रहेगा। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में रहेगा, और पर्यावरण यानी कि ईवीएस रहेगा। यही आपका क्या है कि सिलेबस है, ये प्राइमरी वालों के लिए मैंने बताया है। अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जल्द ही हम मिडिल और हाई स्कूल पर भी सिलेबस लेकर आ रहे हैं।